मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। सुहागन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि सावन मास में मंगला गौरी व्रत रखने से व्यक्ति पर मंगल दोष दूर होता है और मां मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां मंगला गौरी व्रत की प्रचलित कथा के अनुसार किसी गांव में धर्मपाल नाम का एक साहूकार अपनी पत्नी यशोदा के साथ रहता था। साहूकार के पास भगवान का दिया सब कुछ था। सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य उनके पास थे, पर कमी थी तो एक संतान की। यशोदा विवाह के कई सालों पश्चात भी निसंतान थी। एक दिन साहूकार के घर एक पहुंचे हुए साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और साधु महाराज को अपनी निसंतान होने की सारी बात कही। बेटी यशोदा, तुम आने वाले सावन के पहले मंगलवार से मां मंगला गौरी के व्रत की स्थापना करो और सावन माह में जितने भी मां मंगला गौरी के व्रत पड़े उन्हें करो। ऐसा करने से तुम्हें जल्दी ही संतान प्राप्ति होगी। साधु बाबा, आप मुझे मां मंगला गौरी के व्रत का विधान कहिए। मैं पूरी श्रद्धा भावना से यह व्रत अवश्य करूंगी। साधु बाबा यशोदा को मां मंगला गौरी के व्रत की संपूर्ण पूजन विधि बताकर अपना आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। यशोदा ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही माता पार्वती का पूजन और व्रत करना शुरू कर दिया। सावन मास में आए मां मंगला गौरी के व्रत यशोदा ने पूरे विधि विधान से संपूर्ण किए और उद्यापन किए। यशोदा की भक्ति भाव से मां पार्वती प्रसन्न हुई। एक रात जब साहूकार गहरी निद्रा में सो रहा था, तो उसे एक आवाज सुनाई दी। धर्मपाल, कल प्रातः तुम्हें ऐसे आम के वृक्ष की तलाश में जाना जिसके नीचे गणेश की मूर्ति स्थापित हो, और उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खाने के लिए देना, तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उस आवाज को सुनकर साहूकार धर्मपाल की आंख खुल गई। अगले दिन सुबह सुबह ही धर्मपाल उस आम के वृक्ष की तलाश में निकल पड़ा। काफी दूर चलने के पश्चात साहूकार धर्मपाल को वह आम का वृक्ष मिल जाता है जिसके नीचे गणेश जी की मूर्ति स्थापित थी। धर्मपाल ने आम देखा न था वो पेड़ पर पत्थर बरसाने लगा ताकि वृक्ष से आम टूटकर नीचे गिर जाए और वो आम को जल्दी से ले जाए। इसी जल्दबाजी में आम तो टूट गया, पर एक पत्थर भगवान गणेश की मूर्ति को लग गया, जिससे भगवान गणेश प्रकट हुए और क्रोधित होकर उन्होंने साहूकार को श्राप दे दिया। हे स्वार्थी मनुष्य, तुमने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी ऐसे ही चोट लगेगी। मां पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु तुम्हारा वो पुत्र 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, फिर सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी की बात सुनकर साहूकार धर्मपाल घबरा गया और वह चिंता में घर आया, परंतु उसने यह बात अपनी पत्नी से नहीं कही। उसने यशोदा को वह आम खाने के लिए दे दिया। कुछ समय पश्चात धर्मपाल और यशोदा के घर एक बहुत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने बेटे का नाम अजय रखा। अजय धीरे धीरे बड़ा होने लगा और देखते ही देखते अजय 20 वर्ष का हो गया, पर धर्मपाल को गणेश जी का दिया हुआ वह श्राप अभी भी याद था। वह अजय को लेकर हमेशा चिंता में रहता था। क्या बात है जी, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप बहुत चिंता में रहते हो। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, आप मुझसे अपनी चिंता कहो। आखिर क्या बात है जिसके कारण आपके चेहरे पर ये चिंता की रेखाएं साफ दिखाई देती हैं? यशोदा, मैं तुम्हें ये बात बहुत पहले ही बताना चाहता था, पर मेरे साथ साथ तुम भी चिंता में आ जाओ, मैं ये नहीं चाहता था। और हम दोनों को चिंता में देखकर हमारा बेटा अजय भी परेशान हो जाए, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। मेरा तो मन घबरा रहा है, आप मुझे पूरी बात कहो, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। यशोदा के जोर देने पर धर्मपाल उसे सारी बात बता देता है। सुनिए, अखंड सौभाग्य देने वाली मां मंगला गौरी के आशीर्वाद से ही हमें हमारा पुत्र प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना हम अपने पुत्र के लिए
एक ऐसी ही वधू ढूंढे जो माँ मंगला गौरी की भक्त हो। फिर तो हमारे पुत्र पर कोई संकट आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी बहू को माँ मंगला गौरी से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद जो प्राप्त होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो यशोदा। मैं आज ही ऐसी लड़की की तलाश करता हूँ जो माँ मंगला गौरी की भक्त हो और उनके व्रत और पूजन पूर्ण विधि विधान से करती हो। साहूकार धर्मपाल ने उसी दिन से ऐसी लड़की की तलाश शुरू कर दी। एक दिन, पंडित जी, सावन का पहला मंगलवार कब पड़ रहा है? मुझे इस बार भी माँ मंगला गौरी के व्रत करने हैं। बेटी, अगले मंगलवार से ही माँ मंगला गौरी व्रत प्रारंभ है। मैं जानता हूँ उमा बिटिया, तुम कई वर्षों से माँ मंगला गौरी व्रत रखती आ रही हो। देखना, इस बार माँ मंगला गौरी तुम पर अवश्य प्रसन्न होगी और तुम्हें बहुत ही अच्छे वर की प्राप्ति होगी। बस पंडित जी, मेरी तो यही आखिरी इच्छा है कि मेरी बेटी को एक सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से इस साल मेरी बेटी का ब्याह हो जाए। तभी साहूकार धर्मपाल उनके पास आता है। अरे धर्मपाल जी, आप? बस इधर से गुजर रहा था तो आप सबकी बातें सुनी। अब मुझे अपने बेटे के लिए उमा बिटिया जैसी ही लड़की की तलाश है। मैं अपने बेटे अजय के लिए उमा का हाथ मांगता हूँ बहन जी। उमा बिटिया, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए। देखो, माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से इतने बड़े घर का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। मैं इन्हें बहुत वर्षों से जानता हूँ। साहूकार धर्मपाल जी और इनकी पत्नी बहुत ही नेक स्वभाव के हैं और इनका बेटा अजय भी बहुत ही अच्छा लड़का है। बस फिर क्या था, बातों ही बातों में उमा का रिश्ता अजय के साथ तय हो जाता है और एक शुभ मुहूर्त में अजय और उमा की शादी हो जाती है। शादी के पश्चात भी उमा ने माँ मंगला गौरी के व्रत रखने नहीं छोड़े। माँ पार्वती जानती थी कि उन्होंने उमा को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान किया हुआ है, इसलिए वो उमा के स्वप्न में आती है। उमा, इस मंगलवार के दिन एक श्राप के कारण सांप के द्वारा तुम्हारे पति की मृत्यु लिखी है, पर मैंने तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, इसलिए तुम रात्रि के समय एक कटोरे में दूध भरकर रखना और उसी के बराबर में एक खाली मिट्टी का मटका रख देना। रात के समय जब सर्प तुम्हारे पति को डसने के लिए आएगा तो उस दूध को पीकर वो उस मटके में बैठ जाएगा। उसके पश्चात तुम उस मटके को एक कपड़े से बांधकर जंगल में छोड़ देना। तुम्हारे पति के ऊपर से मृत्यु संकट टल जाएगा। इतना कहते ही माँ पार्वती अंतर ध्यान हो गई। उमा सपने से उठी। उसने इस बारे में किसी से भी नहीं कहा और मंगलवार के दिन रात्रि के समय जब अजय सो रहा था तब उमा ने वैसा ही किया जैसा स्वप्न में माँ पार्वती ने कहा था। सांप जब आया तो उसने दूध पिया और मटके में बैठ गया। उमा ने मटके के मुंह में एक कपड़ा बांधकर जंगल में छोड़ दिया और खुशी खुशी घर आ गई। उसने माँ मंगला गौरी को धन्यवाद किया और घर में सबको ये बात बताई। अपनी बहू की बात सुनकर साहूकार धर्मपाल और उसकी पत्नी यशोदा बहुत प्रसन्न होते हैं और सब मिलकर माँ मंगला गौरी को धन्यवाद कहते हैं।